आज हम मौजूद हैं नुसरत हुसैन साहब पास और कुछ सवाल पूछने के लिए आपसे, क्योंकि जो कौम के हालात इस वक्त चल रहे हैं और जिस तरह से कौम में शियों को गुमराह किया जा रहा है अलग अलग प्लेटफार्मों से, और हर आदमी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मौलाना कल्बे जवाद भी पीछे रह गए और वो सबसे आगे, सारी कुर्बानियां उन्हीं ने दी। तो इसी से रिलेटेड कुछ सवाल पूछेंगे। जो लखनऊ में तहफ़्फ़ुज़ अज़ा की बुनियाद रखी गई थी, ऐसी क्या सिचुएशन थी कि इसकी बुनियाद रखना पड़ी और इसका क्या मकसद था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये 1970 में जब शिया सुन्नी का राइट हुआ था जी। ये उस टाइम के उसी के बाद से ही ये बुनियाद रखी गई थी, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत थी। कौम के पास कोई इदारा नहीं था उस टाइम के ऊपर, तो हमारे बुजुर्गों ने इसकी बुनियाद रखी। तो ये बाखूबी चलता रहा। उसके बाद फिर आज़ादारी जब बंद हुई है जी, तो फिर ये बोर्ड जो है, बोर्ड भी थोड़ा स्लो हो गया, क्योंकि आज़ादारी से ही रसूल था, तो आज़ादारी के ही सिलसिले में ये काम करता था। जी, जी। काफी दिन आज़ादारी बंद रही। अच्छा, ये बताइए, ये आज़ादारी बोर्ड कब और कैसे बना? देखिए, आज़ादारी बोर्ड जो बना है, ये जो मुकर्रर मुझको याद है, जब ये क्या कहते हैं, जब आज़ादारी दोबारा खुली है जी, और इसमें वसीम रिजवी वसीम त्यागी की जब एंट्री हुई है, तो उस टाइम के ऊपर एक आज़ादारी बोर्ड ना बनकर वो वहाँ पे वो बना था अंजुमन हाय मातमी के एक जलसा हुआ जी, उसमें कल्बे जवाद साहब सदर थे और मैं जनरल सेक्रेटरी था। जी, बखूबी अंजुमनों के सहारे थे, जब मैं 110 अंजुमनों ने मुझको निर्विरोध चुना था। जी, उसके बाद में फिर 3 साल मैंने अपने मुकम्मल हो गए। मेरे 3 साल के बाद मैं दोबारा फिर चुनाव हुआ। तो उसमें जो है मीसम रिजवी साहब एक हैं दरगाह अब्बास से, जी, तो वो भी आगे कहने लगे मैं लड़ूंगा। तो मैंने कहा ठीक है लड़िए, अच्छी बात है और आदमी को होना चाहिए। तो वो अंजुमन कमर बने हाशिम के बैनर से जी, उन्हीं ने अपना कहा कि नया भाई मरूम ने जिनको खड़ा किया। तो उसी के बाद में फिर इलेक्शन हुआ कल्बे जवाद साहब की मौजूदगी में। तो इनको जो है 4 वोट मिले थे और मैंने अच्छा, मतलब इनको वोट 4 यानी कि ना के बराबर 4 वोट मिले थे। अच्छा, 4 वोट टोटल। और 80 वोट जो है एक लड़का गुलदस्ते हैदरी का सेक्रेटरी था जी, उसको वो किसकी तहफ़्फ़ुज़ अज़ा की तरफ? वो इसी में था, अंजुमन हाय मातमी में। अच्छा, अंजुमन हाय। अंजुमन हाय मातमी। तो ये जो चुनाव हुआ था ये अंजुमनों में ही हुआ था? अंजुमन में हुआ था और कल्बे जवाद साहब की उसमें हुआ था। अच्छा, ये बताए दरगाह में लड़ाई की वजह क्या थी? देखिए, दरगाह की लड़ाई की वजह तो बहुत ही दिलचस्प है और आपको बताएंगे तो, और लोगों को बड़ी गलत फहमियां हैं इसके अंदर, इसमें सबको जरूर मालूम होना चाहिए। जिस टाइम के मुझको जो है वसीम ने मुतल्ली बनाया था, उस टाइम पे कल्बे जवाद साहब उसी दरगाह के अध्यक्ष हुआ करते थे। अच्छा, अच्छा। और मुझको मुतल्ली बनाया था। तो वो हम लोग चाय लेने गए तो हिदायत नवाब से मुतल्ली, तो हिदायत नवाब से हमने कहा तो वो जनाब नहीं है, तुम ऐसा करो चार्ज मत देना और खाली ऑफिस खोल दो। ये मतलब जो मैं बात कह रहा हूँ इतना ही है। 2 अलम लगे, एक मैं पकड़ लूंगा, एक वो हिदायत नवाब पकड़ लें। जितनी लाला भाई ने बात कही है गलत है या सही है। तो जो क्या नाम है, वो जो क्या कहते हैं, दरगाह के सामने जो मिठाई की दुकान है उसके बराबर एक गली है, उसी गली के अंदर एक कमरा है जहाँ हम अक्सर जनाब के साथ हमने वहाँ चाय पी है बैठ के। मुझे किसका है ये मुझको नहीं मालूम, लेकिन मिठाई की दुकान के पीछे। तो वहाँ हिदायत नवाब ने कहा ठीक है। तो ये सब हम लोग होकर के वहां से आ गए, अंदर से बातचीत तय करके आ गए। फिर यहाँ जब आए तो उसका मीसम ने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि नहीं नहीं ये नहीं माना जाएगा और ना कमरा खोला जाएगा ना तो चार्ज दिया जाएगा। हमने कहा भाई चार्ज तो ले ही नहीं रहे, हिदायत नवाब से बात हो गई है। तो उसके बाद ये लोग झगड़ा करने का, मैंने नमाज पढ़ने लगा। उसके बाद इनके भाई ने और इन लोगों ने लड़ाई करी और वहां गोली चलाई। अब मतलब गुंडा बदमाशी की, क्योंकि इनको शुरू से दरगाह की लालच थी। और मैंने सुबह होते ही जब जनाब आ गए, पहला काम मैंने जनाब से मुलाकात की, जनाब ने इस्तीफा दिया तो मैंने भी इस्तीफा दिया। अब आप बताइए, दरगाह हज़रत अब्बास से मुतल्ली होने के बाद कोई आदमी क्या एक दिन में इस्तीफा दे देगा? क्योंकि उसको पैसे की बहुत लालच होगी, उसको वहां पैसा दिख रहा होगा। लेकिन लाला नुसरत हुसैन लाला एक ऐसी शख्सियत है जो पैसे पर ठोकर मारी और जनाब के साथ जनाब ने इस्तीफा दिया, मैंने भी दिया। हाँ, बहुत तो लोग बताइए, मैंने हमारे इमाम खाने का शौक होता है। इमाम खाने का शौक नहीं है, हमको इसकी जरूरत भी नहीं है। हमको मौला ने बहुत अता किया है और हम उसी से पे अपना खुश है। मतलब बेचैनी जो है वो दरगाह की इनकम की थी और सूरत से हम इनको दिमाग में दरगाह घूम रही थी। तो भारत किसी सूरत से जब अकबर की फिर लड़ाई शुरू हो गई, उसमें लड़ाई में भी हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कई लोग गंवाए, कई मौलाना गंवाए। जो मैंने पूरी रात मैंने गाड़ी की ड्राइविंग की है और मैंने गाड़ी चलाई है। मेरी 2 गाड़ियां, कल्बे जवाद साहब गवाह इस बात के, 2 गाड़ी मेरी अपनी, मेरा डीजल मेरा पेट्रोल, मेरी 2 गाड़ी
और मैंने बहुत बड़ी बात है। मैं कोई ऐसा पूरब का एरिया नहीं था जहां मैं ना गया हूँ। कोई कानपुर के अच्छा जिले में। नुसरत भाई, एक बात यहाँ पर रुके, एक और पूछते हैं आपसे सवाल कि जिस तरह से ये मीसम रिजवी अपने आप को दिखाते हैं कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कलवे जवाद साहब ने कुछ किया ही नहीं, जो कुछ किया मीसम रिजवी ने ही किया, क्योंकि उनकी पोस्टें, और यहाँ तक के उनके कुछ चाहने वालों की मेरे पास पोस्ट भी पड़ी हुई है फेसबुक की, जिसमें वो कहते हुए दिख रहे हैं कि नवाबीन अवध के बाद अगर किसी ने कोई काम किया तो वो मीसम रिजवी ने। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या इन्होंने दरगाह का काम अपनी जेब से किया या इनके पास कौन सा खजाना था? देखिए, उसमें भी हम यही कहेंगे कि जो रफीकुल पैसा दे के गए थे, जिसको हम लोग पहले मुर्तद कहते थे, उन्हीं ने अपना सब पूरा बता के दिया कि उनकी वीडियो हमारे चैनल पे पड़ी हुई है, और बल्कि उन्हीं ने वसीम त्यागी को जो है काफी बुरा भला कह करके, मतलब पेपर में भी उसकी कटिंग भी मौजूद है। तो वो इतना पैसा वो दे के गए थे और 3 साल हो गए इनके पास पैसा है। तो इन्हीं ने अगर जो काम किया है तो दरगाह में अपनी जेब से थोड़ी ना किया है। अगर अपनी जेब से एक अलम वहां उन्हीं ने नफ्स किया था तो कोई आदमी मौला अब्बास के ऊपर अलम देने के बाद क्या उतार लेगा? अगर मालिक जो मोमनी वहां जरी दे के गए हैं, अलम चढ़ावा दे के कल सुबह आएंगे मेरा भैया अलम वापस कर दो, मैं अपने घर पर रखूंगा इसको ले जाके। अच्छा, एक बात और पूछेंगे आपसे, क्योंकि आप सीनियर हैं, ये सब अभी बच्चे हैं, चीरखार हैं, इनको तो इन्होंने ना लाठियां खाई होंगी ना जेल गए होंगे, ये जिस दौर में पैदा हुए होंगे उस दौर में बहुत कुछ वक्त निकल चुका, क्योंकि वो दौर जो था वो मैंने भी देखा है और बचपना था, कल गाबी साहब मरूम थे उस टाइम पर, वो दौर हम लोगों ने देखा है और बहुत करीब से देखा और बहुत कुछ झेला भी है, बर्दाश्त भी किया है। बहरहाल उसमें कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मौला के लिए और अज़ादारी के लिए जो करता है वो ढिंढोरा नहीं पीटता। एक सवाल और है कि ये जिस तरह से अपने आप को दिखाते और बताते हैं कि ये अंजुमनों के बड़े हितैषी हैं और बहुत, मतलब ये कि अपना सगा भाई की तरह मानते हैं, तो अंजुमन के लोगों के लिए इन्होंने आज तक क्या किया मीसम रिजवी ने? अंजुमन के लोगों के लिए आज तक इन्होंने कुछ भी नहीं किया, ना ही अंजुमन के लोग इनको कुछ चाहते हैं कि हमारे साथ कोई करे। कुछ भी नहीं किया, कोई अंजुमन वाला नहीं कर सकता। किसी मुतवल्ली बनने के बाद दरगाह में किसी अंजुमन के सदर को, सिक्योरिटी को किसी पोस्ट पर रखा, या किसी को नौकरी दी? किसी को पोस्ट पर नहीं रखा। अपने वालिद साहब को नहीं रखे हुए हैं और अपने दोनों बहनोई हैं उनके, और बहनोई का एक भाई है और उनके कुछ और रिश्तेदार हैं जो खाना ना पकाते हैं, जो भी बारह है उनके खाना कुरान शरीफ लेके जिनकी वीडियो सफाइयां दे रहे वो भी क्या बहनोई? उनके बहनोई है, वो ठेकेदारी करते हैं। उनके बारे में मैंने सुना है ठेकेदारी करते। बताइए एक्सपीरियंस आपको कहाँ से आ गया? मैंने कश्मीरी मोहल्ले की जो मस्जिद थी उसकी वक्त की बहुत बड़ी जमीन थी कि जहाँ पे इन्होंने बनवा लिया और उसमें अपना कार्यालय वगैरह डाल दिया। तो दरगाह का मुतवल्ली मीसम के बनने से पहले तो इनके पास कोई फर्म थी नहीं। लोग ये कह रहे हैं कि इनकी जो फर्म बनी है वो दरगाह हजरत अब्बास का मुतवल्ली बनने के बाद ये जो है बिल्डर बने। तो लोगों ने ये भी सवाल मुझसे पूछे कि फजल भाई ये भी आप मुद्दा उठाइए कि आज तक के इनकी कंपनी ने कितने बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन किए, इसका भी कोई ब्यौरा है? तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि दरगाह का जो खाना बनता है, जो दस्तरखान है, वो आपके बहनोई के हाथ में। दरगाह का कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपके बहनोई इंजीनियर बन गए, ठीक है ना? आपके वालिद साहब नायब सदर हैं, आप मुतवल्ली हैं, और जो दरगाह में रोजे में बैठता है, जो धागा का बांध के गर्मी करता है, वो भी इन्हीं का खानदान का रिश्तेदार है। और वो जो एक दूसरा था लड़का बैठता है मोटा सा काला सा, क्या नाम है उसका, वो भी। तो ज्यादातर लोग यही कह रहे हैं कि दरगाह हजरत अब्बास के अंदर तो पूरा इनका खानदान है। तो जो नया रोजा बन रहा है इसके पीछे क्या राजिक है? क्या कौम को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि 22 जून को जो ये बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि रोजे की लोग मुखालफत कर रहे हैं, तो वो कौन शिया है जो रोजे की मुखालफत? इमाम हुसैन के रोजे की कौन शिया मुखालफत करेगा? मैं ये जानना चाहता हूँ। देखिए, इमाम हुसैन साहब के रोजे की कोई मुखालफत नहीं करेगा और ना ही कोई मुखालफत कर रहा है। लेकिन उसमें मेन मुद्दा जो ये आ रहा है, ये देख तो बेसमेंट में पार्किंग बनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर ये दुकानें बनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर ये रोजा बनाया जा रहा है। अच्छा, आप करबला का हैं, आपने देखा कि जो रोजे इमाम हुसैन है, तो क्या रोजे में दुकानें बनी है रोजे से मिली? मैंने तो कहीं या रोजे के बेसमेंट में? एक बार नहीं गया हूँ मैं, माशाल्लाह कई बार गया हूँ। मैंने हज किया है, मैंने उम्रा किया है। करबला में क्या मैंने आज तक ना मदीना शरीफ में देखा है कोई दुकान कहीं रोजे के अंदर हो, ना मैंने मक्के हरम में देखा है कोई दुकान हो, ना मैंने करबला में देखा है। करबला इमाम हुसैन का रोजा बना है, सामने रोजा है। रोजे के नीचे बेसमेंट में तुरबत है। तुरबत है, तो क्या तुरबत के नीचे बेसमेंट में क्या गैरेज बना हुआ है? कुछ नहीं बना है। ये
पार्किंग आखिर वहां पे क्यों लाना चाहते हैं? जब वही मैं पार्किंग की कह रहा हूं जमीन हमारे कि- पास नया पैलेस के सामने जब हमारे पास इतनी पार्किंग की जमीन है, आप वहां करिए। नौचंदी में बताइए कि इतने ऊपर आदमी टहलता है, आप गाड़ी अंदर बहुत खड़ी करवा अच्छी देते आपने हैं। बात कही है। आप गाड़ी अंदर खड़ी करवा देते हैं। ये मैं जानना चाहता हूँ कि जो दरगाह नया पैलेस के सामने कार पार्किंग बनी है, तो उसको जायरीनों के लिए क्यों नहीं खोलते? अब ये वहां पर पैसा ले रहे हैं, जिनसे मंथली ले रहे हैं, तो वो अपनी गाड़ी उसे कहाँ से मिलाते तो ये बताइए, आज सबसे बड़ा सवाल आप उनको बोलिए कि जुमेरात के दिन गाड़ी मोमिन की खड़ी होगी। अपने चैनल के माध्यम से एक सवाल अपने शिया कौम से पूछता हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी तो कुछ पत्रकार भी बड़े बड़े इनके फेवर में बोल रहे थे और बहुत कुछ बोल रहे थे, मैं कहना नहीं चाहता। तो लेकिन कम से कम आज मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि नक्शे के हिसाब से आप हमें ये बताएं, शिया ने हैदर करार से मेरा सवाल है, जो शिया हैं, जो एक मसाले एक चाय में अपना ईमान बेचने वाले, उनको मैं शिया कल भी नहीं समझता था, आज भी नहीं समझता हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो हकीकत में शिया हैं और मौला अली के हक को पहचानते हैं, हक बोलते हैं, किसी से डरते नहीं हैं। उनसे मेरा सवाल है कि आप ये बताइए कि किसी भी अरवाह मुक़द्दसा के रोज़े में तुरबत या तहखाने में होती है और जरी ऊपर होती है। आज मैं ये जानना चाहता हूँ, नुसरत भाई से भी पूछूंगा और आप लोगों से भी सवाल, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि ऐसा कौन सा रोजा किस देश में बना है कि जिसके अंदर नीचे तुरबत की जगह गैरेज बना है और मार्केट में जो सेंसियों में जो लोग रुकने के लिए बैठने के लिए जायरीनों के लिए होता है वहां पे दुकानें बने। तो क्या इससे रोजे का तकद्दुस पामाल नहीं होगा? नीचे जो गैरेज बनेगा, कारें खड़ी होंगी और जो पास में दुकानें बनेंगी, तो उससे क्या रोजे का तकद्दुस पामाल नहीं होगा? उससे क्या फायदा होगा? सबसे बड़ा सवाल। और दूसरी बात, जो तुरबत होती है वो तुरबत आप कहाँ बनाएंगे? आप अगर रोजा बना रहे हैं तो रोजे में तुरबत की भी जरूरत होती है। हजरत अब्बास अलमदार में भी अगर जो जरी बनी है, मैंने कह रहा हूं इन्होंने खुद बनवाई, जनाब सकीना का रोजा जो पहले बना हुआ था तुरबत नहीं थी, वो इन्होंने तुरबत नीचे बनवाई, अच्छा काम करा, इसकी मैं भी तारीफ कर रहा हूँ। बिल्कुल सही बात, अच्छी बात, क्योंकि वहां पे तुरबत नहीं थी। बिल्कुल नहीं। जनाब अब्बास अलमदार का रोजा बना, वहां तुरबत बनी है, रोजा बना हुआ है। कोई ऐसा रोजा नहीं है कि जहां बगैर तुरबत के रोजा बनाओ। तो आप भाई बगैर तुरबत का रोजा कैसे बनाएंगे? वो तुरबत हमेशा नीचे ही होती है, नीचे होती है और रोजा ऊपर होता है, या रोजा अगर ऊपर भी है तो अंदर तुरबत होती है, लेकिन नीचे का हिस्सा पाक और तैयब रखा जाता है। उसके अंदर नजिस टायरों वाली गाड़ियां नहीं खड़ी की जाएंगी और दुकानों में जो खुराफात होती है वो नहीं होगी कि खड़ा हुए लोग आने जाने वाली औरतों को ताक रहे हैं, तो ये भी ठीक नहीं है। तो बहरहाल नुसरत भाई, अब हम आपसे एक अगला सवाल और करना चाहेंगे कि जो नया रोजा बन रहा है इसकी मुखालफत कौन शिया कर रहा है? इसकी मुखालफत कोई शिया नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल सरासर गलत बोल रहे हैं। कोई ना शिया बोल रहा है, ना मुखालफत कर रहा है, ना कोई अंजुमन कर रही है। ये बिल्कुल अंजुमनों को गुमराह कर रहे हैं। ये अंजुमनों को गुमराह कर रहे हैं, इनको कोई जरूरत नहीं गुमराह करने की। तो ये मतलब क्या, जैसे कि कुछ मुख्यमंत्री होते हैं या कुछ प्रधानमंत्री होते हैं जो अपनी सीटें नहीं छोड़ना चाहते, ये बिल्कुल डिक्टेटरशिप अपनी कर रहे हैं। मतलब ये अपनी डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। ये जो इनका चाह रहा है ये वो करना चाह रहे हैं। ये वो क्यों करेंगे आखिर? आप बताइए, जब ये रोजे की आप मार्केट आप क्यों बनाना चाहते हैं? उसकी कोई जरूरत नहीं है मार्केट बनने की। आप रोजा बनाइए, जिससे रसूल होगा, वो आप वहाँ डोनेशन भी लोग देते ही हैं और सब देना भी चाहिए। और आपके पास अभी जो कुछ पैसा होगा भी 1-1.5 करोड़ रुपया, तो कम से कम आपका नकद होना चाहिए। मेरे सुनने में बराबर ये आ रहा है कि जो दरगाह की एफडी पूर्व सचिव रफीकुल ने करवाई थी, इनका पूरा फोकस उस एफडी को तोड़ाने पर है। उस एफडी को तोड़ा के क्या जरूरत है? हम तो कह रहे हैं अभी जो आपने 3 साल में जमा किया होगा वो पैसा कहाँ है? उससे नहीं, वो तो उससे शुरू उनका तो कहना है कि दरगाह में जो हमने हमारे पास आया वो हमने मार्बल लगा दिए, पोल लगा दिए। मार्बल तो जितना रफीकुल ने पैसा दिया था, अगर एसेस कर लेंगे उतने का तो मार्बल है ही नहीं। पोल तो इन्हीं ने खुद बताया, अलीको वालों ने दिए। अच्छा, अली को आप ये सुनिए, मैंने तो खुद सुनी है। और मार्बल और वो जो जहाँ आपके मातम के ऊपर जो मार्बल लगा है, नहीं आपके मातम के ऊपर जो एक बना के लगा दिया इसमें फूल लगे, वो लगा हुआ है वहाँ के ऊपर, वो जो चढ़ावा आता है वो तो नहीं। उसके बारे में भी सुना है कि वो भी किसी जारी ने बना के दिया है। मकसद मेरा कहने का ये है कि जब सारा काम, सारा मटेरियल, सारा सब कुछ, अरे रफीकुल ने इनको जो 40 लाख रुपया कैश दिया था वो पैसा कहाँ है? उसी से जो बाकी इनको 3.5 साल हो रहे हैं वो पैसा इनके पास क्या नहीं है?
रफीकुल ने 3 साल का जो इनको हिसाब दिया है तो 1 करोड़ के ऊपर कर दिया है। तो ऐसे कराइए, वो काम जो इन्होंने 25 लगाए हैं कि 1 सब करोड़ मिला में है। के हम इन्होंने एक दुकान 16 लाख रुपए की वहां बिकी है गेट के पास, उसका हिसाब कहाँ है? जो दुकानें बना के सामने लोगों को दी है मोमिन को 80-80, 90-90 हजार रुपए के, उसका पैसा कहाँ है? ये मोमिन को सब मिला बताना के चाहिए। आज एक बहुत बड़ा राज है कि जिसको शिया कौम ने कभी समझा ही नहीं। जब ये तहफ़्फ़ुज़ अज़ादारी और वक्फ बचाओ आंदोलन की स्टार्टिंग हुई थी, तो मौलाना सैयद कल्बे जवाद नकवी साहब ने शियों के हर महल्ले में एक ऐसे आदमी को सेट किया था कि जिसकी इज्जत उस महल्ले के लोग करते हों, और मौलाना कल्बे जवाद नकवी का जो मैसेज पहुंचे आज़ादारी या वक्फ से संबंधित, वो उन लोगों तक पहुंच जाए और वो इस मूवमेंट में या इन प्रोटेस्ट में भाग ले सके। हुआ ये कि कुछ लोग कि जो अपनी पर्सनल लालच से मौलाना कल्बे जवाद साहब के साथ जुड़े थे, उनको वक्फ अच्छा लगने लगा और वक्फ की मुतवल्लीशिप उनको इतनी पसंद आने लगी, गोया उनको जन्नत में 72 हूरें मिल गई हों। तो सबसे बड़ी बात यह, और दूसरे जो महलों के शिया थे, उन्होंने इन सब चीज़ों को हराम समझा और अपना वफादारी के साथ मौला से भी और मौलाना से भी आज भी जुड़े हैं और हक बोल रहे हैं। यही वजह है कि जो वक्फखोर, लुटेरे, चोर मौजूद हैं कि जिनके जाहिर से एक मोमिन दिखाई देता है और बातिन में खबासत और शैतानियत और लालच भरी पड़ी हुई है, इस किस्म के लोग कि जो कभी शियत का फायदा करते ही नहीं। अगर इनको शियत का कोई फायदा करना होता, कोई लाभ इनको शियत से हो रहा होता, तो आप सोच सकते हैं कि आज तक इन्होंने शिया अंजुमने, जिन्होंने लाठियां खाई, जो जेल गए, जिन्होंने मुसीबतें उठाई मौला के लिए, तो और इनको एक नेता के रूप में खड़ा किया, इन्होंने उनके साथ क्या किया। तो बहरहाल अंग्रेजों का कौल है कि जब तुम अपने लोगों का नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा। हम अपनी अगली अपडेट में और भी खुलासे करेंगे। और नुसरत भाई, आपको